अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अनम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर क्लास 4। बच्चों, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 दैट वाज अबाउट एनिमल राइट्स। हमने पढ़ा था कि बेसिक एनिमल राइट्स क्या हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स को एज एंटरटेनमेंट यूज़ किया जाता है, कार्ट एनिमल्स, पेट एनिमल्स, इनके क्या क्या राइट्स हैं, इनके साथ क्या क्या गलत किया जाता है और कैसे इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। आज हमने करनी है इस चैप्टर की एक्सरसाइज, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज व्हाई शुड पीपल बी काइंड टू एनिमल्स, यानी कि लोगों को जानवरों के साथ अच्छा सलूक क्यों करना चाहिए। वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स एज दे आर ऑल्सो वन ऑफ अल्लाह's क्रिएशंस। अब हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक इसलिए करना चाहिए क्योंकि जानवर भी अल्लाह के ही बनाए हुए हैं। क्रिएशंस का मतलब है कि जिसको अल्लाह ने क्रिएट किया है। जिस तरह आपका ख्याल रखा जाना चाहिए, आपके खाने पीने का ख्याल रखा जाना चाहिए, आपके रहन सहन का ख्याल रखा जाना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए क्योंकि जानवरों को भी अल्लाह ने ही बनाया है, बल्कि उनका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आपको तो अगर तकलीफ़ हो, कहीं दर्द हो, कोई गुस्सा हो, तो आप बोल के बता सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते। वो बोलते तो हैं लेकिन हमें उनकी ज़बान समझ में नहीं आती, इसलिए वो हमें बता नहीं सकते कि उनको क्या तकलीफ़ है, उनको कहाँ दर्द है, वो किस दुख में मुब्तला है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जानवरों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखो। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द राइट्स ऑफ एनिमल्स। अब वो हमसे पूछ रहा है कि एनिमल्स के कौन कौन से राइट्स हैं। तो बच्चों, वैसे तो बहुत से राइट्स हैं एनिमल्स के, लेकिन हमने यहाँ पे क्योंकि थोड़े बहुत मेंशन करने हैं, तो द फर्स्ट राइट इज राइट टू फूड, यानी कि खाने पीने का राइट। अब ये एनिमल्स का राइट है कि आप उन्हें वक्त पर खाना दो, जिस तरह आप खुद वक्त पर खाना चाहते हो, जिस तरह आपको भूख लगती है उसी तरह जानवरों को भी भूख लगती है। और जिस तरह ख़राब चीज़ खाने से आपका पेट ख़राब हो जाता है, इसी तरह ख़राब चीज़ खाने से उनका पेट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए ऐसा नहीं करना कि अगर कोई चीज़ खुद खाने पे दिल नहीं है या कोई चीज़ ख़राब हो गई है तो आप उसको अपने पेट को खिला दो या गली के किसी जानवर को खिला दो। ये बहुत ही गलत बात है। जिस तरह आपकी तबीयत ख़राब होती है ख़राब चीज़ खाने से, बिल्कुल उसी तरह जानवरों को भी तकलीफ़ होती है। इसलिए अगर आपने जानवरों के खाने के लिए कोई चीज़ रखनी भी है तो इस बात का ध्यान रखो कि वो चीज़ ठीक हो। Then there is right to compassion. Compassion कहते हैं लव को, काइंडनेस को, केयर को। तो ये एनिमल्स का राइट है कि आप उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आओ, उनका ख्याल रखो। जिस तरह आप अपने दोस्तों का ख्याल रखते हो, बहन भाइयों का ख्याल रखते हो, बिल्कुल उसी तरह जानवरों का भी ख्याल रखना चाहिए और वो इस चीज़ को फील भी करते हैं। अगर आप किसी जानवर के साथ अपना रवैया अच्छा रखोगे, उसका ख्याल रखोगे, उसको केयर दोगे, तो बच्चों वो ये चीज़ फील करेगा और बदले में वो भी किसी न किसी तरह अपने उस ग्रैटिट्यूड को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा। बहुत से जानवर आपके साथ कडल करना शुरू कर देते हैं, आपको फॉलो करते हैं जगह जगह, आपको ज़रा सा कुछ हो जाए तो आपके इर्द गिर्द मंडराने लग जाते हैं। ये सब तरीके उनके तरीके हैं मोहब्बत एक्सप्रेस करने के, केयर एक्सप्रेस करने के। बस आपने ऑब्जर्व करना है और नोट करना है। बच्चों, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, दैट इज हाउ कैन यू हेल्प एनिमल्स, यानी कि आप जानवरों की मदद किस तरह कर सकते हो। वी कैन हेल्प एनिमल्स बाय गिविंग देम फूड एंड वाटर, यानी कि हम जानवरों को फूड, खाना एंड वाटर, पानी देने से उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद तो फ्रिज से पानी निकाल लोगे या फिर आप टैप वाटर ले लोगे, जानवर तो ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी छोटे से बर्तन में उनके लिए भी पानी रख दो, अपने टेरेस पे, अपने पोर्च में, अपनी छत पे।
एंड बाय प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। इसके अलावा हम जानवरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम हीट, यानी कि उनको किसी छांव की जगह पे बिठाया जा सकता है। फ्रॉम कोल्ड, अगर उनको ठंड लग रही है और वो थोड़ी देर आपके घर के अंदर आके बैठ गए हैं या आपके पोर्च में आके बैठ गए हैं, यू कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। एंड देन देयर इज रेन। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो जानवर भी कहीं ना कहीं शेल्टर तलाश करते हैं। तो अगर वो किसी शेल्टर में बैठे हों तो उन्हें बैठने दो, उन्हें तंग ना करो। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने जानवर पाले हुए होते हैं, वो बाहर बंधे हुए होते हैं, तो अगर बारिश होती है या बहुत ठंड है तो फिर ये आप पर फर्ज है कि आपने उनको किसी ऐसी जगह बांधना है जहां उन पर बारिश ना पड़े या उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड ना लगे। क्योंकि बच्चों, जानवर भी बिल्कुल उसी तरह नाजुक हैं जिस तरह इंसान। जिस तरह आपको ठंड लगती है उनको भी ठंड लगती है, आपको ज़्यादा गर्मी लगती है उनको भी लगती है, आपको भूख प्यास लगती है तो उनको भी लगती है। इसलिए जो कुछ आप अपने लिए फील करते हो वो सब कुछ आपने अपने एनिमल्स के लिए भी फील करना है। Our next question is, do you have a pet? Write a few lines about it. Draw a picture of your pet. अब वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई पेट है, क्या आपने कोई जानवर घर में पाला हुआ है। अगर यस तो फिर उसके बारे में थोड़ी बहुत लाइंस लिखें और अगर हो सके तो उसकी एक पिक्चर ड्रॉ करें। बच्चों, अब मैंने तो लिखा है अपना जवाब, नो आई डू नॉट हैव अ पेट, क्योंकि मेरे घर में तो कोई पेट नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई पेट है तो आप उसका नाम लिख सकते हो। आप फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ कैट और उसका नाम भी है कोई स्पेसिफिक, तो आप उसका नाम लिख सकते हो। इसके अलावा उसने लिखा है राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट इट, तो अब आप किसी एनिमल के बारे में क्या क्या लिख सकते हो। आप उसका कलर लिख सकते हो, इसके अलावा उसको खाने में क्या पसंद है आप ये लिख सकते हो कि वो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा शौक से खाता है। फिर आप उसका वेट लिख सकते हो कि उसका वजन कितना है। फिर आप ये भी लिख सकते हो कि उसको क्या किस चीज़ से खेलना पसंद है। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार किटन्स बॉल से खेलना बहुत पसंद करते हैं। आप ये सब चीज़ें जब कंसिडर करते हुए लिखोगे तो आपकी 3 to 4 लाइंस ईजीली बन जाएंगी। इसके अलावा भी अगर आप अपने पेट के बारे में कोई बात लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। जैसे हो सकता है कि वो टॉकिंग पैरट हो, वो कुछ बातें करता हो, तो आप वो बातें भी लिख सकते हो। आप जो भी चाहो अपने पेट के बारे में लिखना आप लिख सकते हो। और अगर आप ड्रॉ करो तो दैट इज़ इवन मोर गुड। ड्राइंग अच्छी है या नहीं अच्छी, जस्ट गिव इट अ ट्राई। बच्चों, अब हम आ जाते हैं आपके वर्क पेज की तरफ। तो आपके वर्क पेज में जो सबसे पहला पार्ट है, पार्ट ए, उसमें लिखा है लिस्ट द फॉलोइंग एनिमल्स अंडर द करेक्ट हेडिंग। अब उसने हमें कुछ जानवरों के नाम दिए हैं और यहाँ पे उसने हमें 3 हेडिंग्स दी हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि जो जानवर घर में रखे जा सकते हैं या आप उन्हें खेती बाड़ी के लिए रखते हो। देन देयर आर वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगलात में रहते हैं, जिन्हें नॉर्मली आप घरों में नहीं रख सकते। एंड देन देयर आर पेट्स, यानी कि जो जानवर आप एज पेट्स पाल सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इन जानवरों में से कौन कौन से जानवर डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में हम लिख सकते हैं गोट, और जो जो एनिमल हम लिखते जाते हैं उसके ऊपर छोटा सा डॉट लगा देते हैं ताकि पता लगता रहे कि ये लिख चुके हैं। देन डोमेस्टिक एनिमल्स में आ जाती है काऊ, ऑक्स, बफलो, तो ये सब एनिमल्स हम डोमेस्टिक एनिमल्स में लिख सकते हैं
लाइक गोट, काउ, ऑक्स एंड बफलो। ज़्यादातर ये एनिमल्स फार्मिंग में यूज़ होते हैं या फिर खेती बाड़ी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स पे। तो सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स में आ जाएगा टाइगर। टाइगर को आप डोमेस्टिक एनिमल्स में नहीं लिख सकते। नॉर्मली टाइगर घर में नहीं पाला जाता, लेकिन जैसे कि आजकल देखा जा सकता है लोग बहुत अजीब अजीब जानवर भी घर में पाल लेते हैं, पर हम वो केसेस लेंगे जो ज़्यादा आम हैं। इसी तरह वाइल्ड एनिमल्स में आ जाएगा ज़ेब्रा। ज़ेब्रा भी घरों में कम ही पाला जाता है। नॉर्मली इट इज़ सीन इन जंगल्स और इन जूज। उसके बाद वाइल्ड एनिमल्स में आप लिख सकते हैं एलिफेंट, कुछ लोगों ने वैसे अब एलिफेंट्स भी पाले हुए होते हैं, लेकिन एलिफेंट्स को पालना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी और मुश्किल काम है, बहुत सारी जगह चाहिए। फिर वाइल्ड एनिमल्स में आ जाता है बेयर, भालू, बेयर भी हो गया। उसके बाद हम वाइल्ड एनिमल्स में लिख सकते हैं लायन, and then we can write snake as in wild animals. उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन से एनिमल्स एज पेट्स रखे जा सकते हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स रह गए हैं। हमारे पास रह गया डॉग, हमारे पास रह गई डक। वैसे बच्चों डक को डोमेस्टिक एनिमल्स में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत से जगह पे इनको एज डोमेस्टिक एनिमल्स रखा जाता है। ज़्यादातर एज पेट्स भी रखा जाता है। देन रैबिट एज पेट्स, देन कैट, वेरी कॉमन, पिजन, परिंदे, कबूतर, पैरट, तो बच्चों यहाँ पे हमारा टेबल कंप्लीट हो जाता है। हमने ऊपर वाले गिवन सारे एनिमल्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आपने ये टेबल अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपकी बुक में जो 2 क्वेश्चंस गिवन हैं वो दोनों आपने खुद ही करने हैं, क्योंकि वो हर किसी का जवाब डिफरेंट होगा। आपने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है, वो भी हर किसी की डिफरेंट होंगी। बच्चों आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, एनिमल राइट्स के बारे में पढ़ना है, और आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने एनिमल राइट्स का ख्याल भी रखना है, क्योंकि बातें सिर्फ किताबों में पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, आपने उन बातों का ख्याल भी रखना होता है। आपने एनिमल राइट्स का बहुत ख्याल रखना है, अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखना है। इसके अलावा आप कोशिश करो कि आप बर्ड्स के लिए थोड़ा बहुत खाना, थोड़ा बहुत पानी अपने रूफ पे या अपने टेरेस पे रखो। बाकी एनिमल्स का भी जितना आप ख्याल रख सको, स्ट्रे एनिमल्स का। नॉर्मली ऐसा होता है बच्चे खेल कूद के लिए एनिमल्स को स्टोन से मारते हैं या स्टिक से मारते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और दूसरों को भी यही सिखाओ कि आपने अपने एनिमल्स का ख्याल रखना है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, इसलिए उनका हमसे भी ज़्यादा ख्याल रखा जाना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।